करीब 1 घंटे बाद काकुन को जिस रूम में रखा गया था, उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक लंबा चौड़ा आदमी चलकर रूम में आया। उस आदमी ने चेहरे पर अपने मास्क लगाया हुआ था। काकुन ओरा को आदमी देख नहीं पा रही थी, वो सिर्फ उस आदमी की परछाई ही देख पा रही थी, क्योंकि उस पूरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, जिस कारण वह आदमी भी काकुन को अच्छे से देख नहीं पा रहा था। उसने तुरंत अपने एक आदमी से लाइट ऑन करने के लिए कहा और खुद वहीं रखे चेयर पर आराम से बैठ गया। जैसे ही वहां की लाइट ऑन हुई, लाइट ऑन होते ही चेयर पर बैठे आदमी की नजर कमरे के कोने में बैठी काकुन के ऊपर गई। काकुन की खूबसूरती देख वह आदमी पागल हो रहा था। काकुन का दूध जैसा गोरा रंग, उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें, पतले साफ्ट होठ, सब उस आदमी को पागल बना रहा था। काकुन को देखकर वो आदमी उसके साथ बहुत कुछ करने के बारे में सोचने लगा। सब कुछ सोचते हुए वह तुरंत अपने चेयर पर से उठा और धीरे धीरे काकुन की तरफ बढ़ने लगा। काकुन, जो कि पहले घबराए और हरी हुई सी थी, वो उस आदमी को खुद की तरफ आता देख और भी बहुत ही ज्यादा घबरा गई। घबराहट के कारण काकुन के माथे पर पसीना उभर आया। देखो, तुम जो कोई भी हो, प्लीज मेरे पास मत आना, काकुन ने घबराते हुए अपने पास आ रहे उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन वह आदमी नहीं माना और वह काकुन की तरफ आगे बढ़ने लगा। काकुन डर से पीछे की तरफ खिसकने लगी। उस आदमी के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल थी। उसकी आंखों में जैसे कोई लालच भरा हुआ था कि जैसे आज वो काकुन को खा जाने वाली हो था। ये बहुत ही ज्यादा डर से कांप रही थी। तभी वह आदमी एक झटके में काकुन की तरफ तेजी से बढ़ा, अपनी तरफ खींच लिया। काकुन का डर से बहुत ही ज्यादा बुरा हाल और तुरंत काकुन के पैर को पकड़कर, जिससे काकुन यही फर्श पर गिर गई। वह आदमी तुरंत काकुन के ऊपर आ गया। काकुन अपने दोनों हाथों से उस आदमी को मारकर दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस आदमी ने तुरंत काकुन के दोनों हाथों को कसकर अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसे बहुत ही तेज से दबाने लगा। काकुन, जिसके हाथों में रूम में धक्का देने के कारण पहले से ही चोट लगा हुआ था, अब उस आदमी के द्वारा ऐसे दबाए जाने से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और दर्द के कारण उसके मुंह से एक दर्द की चीख निकल गई। काकुन की चीख सुनकर उस आदमी की हैवानियत अपनी चरम सीमा पर थी। वो आदमी कसकर काकुन के गाल पर थप्पड़ मारा, जिससे काकुन के होठों के कोने से खून निकलने लगा और अब काकुन के आंखों से बहुत ही ज्यादा आंसू बह रहे थे। काकुन के चेहरे पर डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह डर से बुरी तरह कांप रही थी और बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह आदमी किसी हैवान की तरह काकुन के ऊपर चढ़ा हुआ था। वह आदमी काकुन के होठों के करीब जाने लगा। वो काकुन के साथ जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। तभी धड़ाम ममा की आवाज से एक झटके में रूम का डोर टूटकर 2 टुकड़े में बंध गया। काकुन और उस आदमी का ध्यान जैसे ही डोर की तरफ जाता है, वहीं जहां काकुन अपने सामने खड़े इंसान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, वही उस आदमी के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है। अचानक ही उस आदमी के चेहरे पर डर के भान दिखाई देने लगता है। उस वक्त डोर पर कोई और नहीं, कबीर सा खड़ा था, जो कि अपने दुश्मनों के लिए अकेले किसी मौत के देवता के समान था। कबीर का चेहरा इस समय इतना ज्यादा कठोर और सख्त था कि कोई भी देखे तो डर जाए। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी। वह इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसे ऐसे देखकर एक पल के लिए तो कानून भी डर से कांप गई। काकुन कबीर को देखते हुए हिम्मत करके धीरे धीरे फर्श पर से उठने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ और पैर में चोट लगने के कारण बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। दर्द के कारण उसकी मुंह से आह निकल गई और दर्द के कारण उसका सिर चकराने लगा और वो वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिरने लगती है। वह नीचे गिरती उससे पहले ही कबीर जल्दी से आगे बढ़कर काकुन को अपनी बाहों में थाम लिया। काकुन के हाथों से बहुत खून बह रहा था। यह एक बार अपने रखून से भरा हाथ उठाती है और कबीर के गालों पर लगाकर उसे प्यार से देखती है और तुरंत ही बेहोशी के कारण उसकी आंखें बंद हो जाती है। काकुन के बेहोश होते ही कबीर काकुन को कसकर अपने गले से लगा लेता है और प्यार से उसके माथे की धूम लेता है। कबीर को कानून को इस तरह प्यार करता देख वह आदमी गुस्से से पागल हो रहा था। इस समय काकुन की ऐसी हालत देखकर कबीर की आंखें भी थोड़ी नम हो गई थी। फिर यह विराट और अक्षत की तरफ देगा कुछ इशारा करता है। कबीर का ध्यान दूसरी तरफ होता देगा वो आदमी तुरंत अपने पैंट के पीछे वाले पॉकेट से अपना गन निकालकर तुरंत काकुन पर गोली चला दी। मगर इससे पहले कि वो गोली काकुन को लगता, कबीर तुरंत काकुन को लेकर मुड़ गया और गोली सीधे कबीर के पीठ पर जा लगी। लेकिन कबीर ने कोई रिपैक नहीं किया और तुरंत अपने गन से उस आदमी के हाथ पर गोली बला दी। उस आदमी के मुंह से दर्द के कारण चीख निकल गई और उस आदमी के हाथ से गन नीचे गिर गया। तभी कबीर के सारे गाइस आकर उस आदमी को चारों तरफ से घेर लिए। फिर कबीर ने एक बार उस आदमी की तरफ घूर कर देखा और फिर कबीर तुरंत काकुन को अपनी गोद में लेकर अमन के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। कबीर के वहां से जाते ही विराट और अक्षत ने अपने सारे आदमियों से कहकर उस आदमी को पकड़या कर उसे सीधे अपने गोडाउन ले जाने के लिए कहा और फिर अक्षत और विराट वो दोनों भी वहां से सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गए। इधर कार में कबीर काकुन को अपनी बाहों में लिए हुए ही बैठा था। वह बार बार काकुन के चेहरे पर थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन काकुन पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। उसके हाथ और पैर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहे थे। हाथ में कई जगह कट के निशान थे और पैर में भी। ये सब देखकर कबीर को उस आदमी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी कबीर की नजर काकुन के चेहरे पर गई, जिस पर उस आदमी के थप्पड़ मारने के कारण उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। ये देखकर तो कबीर का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह ड्राइवर को देखकर जल्दी से गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने के लिए कहा और फिर वह काकुन को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। इस वक्त कबीर को गोली लगने के कारण उसको भी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और उसमें से बहुत खून निकल रहा था। लेकिन फिर भी कबीर अपने दर्द को तो मानो काकुन के सामने बिल्कुल भूल ही गया था। उसकी भी आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखों को कसकर खोल रखा था। करीब 20 मिनट में ड्राइवर ने गाड़ी को एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने रोकी। इस हॉस्पिटल को कबीर ने ही बनवाया था। रास्ते में ही अमन ने हॉस्पिटल में कॉल करके सारे अरेंजमेंट करने के लिए कह दिया था। कार टू रुकते ही कबीर तुरंत काकुन को अपनी गोद में लेकर सीधे हॉस्पिटल के अंदर चला गया। जल्दी से स्ट्रेचर लाया गया। फिर कबीर ने तुरंत काकुन को उस पर बहुत ही आराम से लिटा दिया और डॉक्टर तुरंत काकुन को इमरजेंसी वार्ड में लेकर चले गए। काकुन के अंदर जाते ही कबीर कुछ देर तक वहीं वार्ड के बाहर खड़ा रहा। तभी अचानक ही उसकी भी आंखें बंद होने लगी और वह वहीं रखे बेंच की तरफ बढ़ने लगा। तभी कबीर के कदम लड़खड़ाने पर अमन जल्दी से कबीर के पास गया और उसे संभाल कर देखा तो हैरान रह गया। कबीर का पूरा चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। उसका व्हाइट शर्ट ज्यादा खून बहने के कारण पूरा लाल हो गया था। अमन घबराकर तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर तुरंत आकर कबीर को ओरती में लेकर गए। टू बी कंटिन्यूड